तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो एक शूट कर रहे हैं। आज बहुत सारे टाइप हम लोग देखेंगे और फिजिक्स का आज हम लोग बहुत सारे टाइप देखेंगे, जिसमें हम लोग लॉगरिथम के बारे में पूरा जानेंगे। आज बहुत सारे टाइप जानेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो आज के क्लास के बाद आपको लॉगरिथम से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं छूटेगा। तो पहले हम लोग चलिए बेसिक 2 मिनट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप की ओर बढ़ेंगे। टाइप 1 टाइप 2 ऐसे लेकर चलेंगे आगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानते हैं। तो कुछ बेसिक ऐसा है कि अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, ये हम लोग को मालूम है। तो हमें ये भी मालूम है कि ये वाला को हम लोग बेस कहते हैं। बेस का मतलब होता है आधार, तो इसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार मतलब बेस, बेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम लोग आधार कहते हैं। ये 3 हो गया जो आधार हो गया। ये 2 क्या हो गया? 2 हो गया जो मेरा हो गया पावर। पावर मतलब 2 मेरा पावर हो गया, और ये हो गया जो नंबर हो गया। 9 जो मेरा हो गया वो नंबर हो गया। इतना समझ में आ गया। ये मेरा बेस हो गया, 3 मेरा बेस हो गया। ये जो पावर, ये पावर हो गया, ऊपर में 2 है जो, और ये 9 आया जो नंबर हो गया। 3 चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ गए। तो ये तीनों माइंड में सेट रखना है। तो देखिए, तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस है, बेस के ऊपर में पावर, और जब हम बेस का पावर करेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो नंबर आएगा। इस तरीक़े से लिख सकते हैं बस। तो इतना हम लोग अभी बेसिक जाने हैं। ये किस चीज़ में हो गया? तो ये मेरा सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, जो हम लोग हमेशा बचपन से करते आए हैं। अब हम लोग लॉगरिथम तो बचपन में नहीं पढ़े होंगे, तो लॉगरिथम हम लोग अब जानते हैं। तो लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम भी इसी तरीक़ा का एक मैथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे ही बेस के ऊपर पावर रखेंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ नंबर ज़रूर आएगा। इतना याद रखना कि इसे बेस कहते हैं, ये ऊपर में जो रहता है उसे पावर कहते हैं, और जो निकल कर आता है उसे नंबर कहते हैं। तो जैसे लॉगरिथम में हम लोग देखेंगे, लॉगरिथम में जैसे यहाँ 2 4 2 इस तरीक़ा से लॉगरिथम रहेगा। तो इसमें जो मेरा ये वाला है, ये वाला 2, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये वाला जो मेरा है ना, ये वाला नंबर है। क्या है? नंबर। और ये वाला है ना, ये पावर है, पावर। जैसे देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो नंबर रहेगा, और पावर रहेगा जो यहाँ बराबर के उधर। जो आंसर मेरा आएगा वो पावर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? बेस यहाँ पे ये है, बेस यहाँ ये है। नंबर देखिए तो इधर बराबर के इधर है, जो आंसर आया, और इसमें नंबर यहाँ दिया हुआ है, और आंसर मेरा क्या आया? पावर। पावर कहाँ है? यहाँ। तो मालूम पड़ गया लॉगरिथम हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लॉग 2 8, और यहाँ पे निकालने बोल देगा इतना बराबर वाट, कितना आंसर आएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या है? बेस है, इसे याद रखना है। ये क्या है? बेस है, और ये नंबर है, तो इसका पावर निकालना है ना। तो जैसे हम यहाँ पे ये वाला जानते हैं, बेस पावर नंबर, यहाँ पे ये लिखेंगे बेस पावर बराबर नंबर, ये होता है। तो इसमें बेस कितना दिया हुआ है? तो बेस 2 दिया हुआ है, तो बेस की जगह पे 2 रखेंगे।
पावर कितना दिया हुआ है, इसमें पावर नहीं है, नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर 8 है जो क्या है, नंबर है, 8 है जो नंबर है। तो नंबर की जगह पे कितना रखेंगे, 8। अब यहाँ पे पावर निकालना है, यहाँ भी वाला वाट है, यहाँ पे पावर मेरा निकालना है। तो पावर निकालने के लिए क्या करें, 2 के पावर कितना करेंगे कि 8 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 का क्यों 8 होता है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 4 दूना 8। 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, तो पावर में कितना आ गया, 3। तो इसका आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, पावर में अगर हम 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे आंसर में हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका मैथ बनेगा। तो कुछ कुछ समझ में आया होगा और बहुत नहीं आया होगा। तो आगे चलिए, आगे सारा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को इतना तो मालूम पड़ गया कि इसमें बेस कौन होता है, नंबर कौन होता है। अब हम लोग टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। फिजिक्स में टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, log 3 9, log 3 9। तो अभी हम क्या बताएं, ये है जो बेस है, ये है ये नंबर है, और मेरा आंसर क्या आएगा, जो पावर है। तो 3 का हम कितना, मतलब इसका पावर में कितना रखेंगे 3 का कि 9 आ जाएगा। 9 तो मेरा नंबर आया है, जैसे 3 के पावर में हम कितना रखेंगे, पावर निकालना है ना, कि 9 आ जाएगा। ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, और ये पावर निकालना है। तो 3 के पावर में कितना रखेंगे कि 9 आएगा। तो 3 के पावर में 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पावर की जगह पे 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनेगा, लेकिन इसको हम आसानी से बनाना सीखते हैं। तो देखिए इस क्या है, log 3 9, log बेस इसका 3 है और नंबर कितना है 9। ये 3 है ना, तो इसको 3 में तोड़ेंगे, 3 गुने 3। यहाँ पे बेस में जितना रहेगा उतना में ही इसको तोड़ना है। ओके, अगर बेस में 3 है तो 3 से तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 3 से तोड़ना स्टार्ट किए, 3 गुने 3 आ गया। आगे बनाते हैं, log बेस इसका 3 है और 3 गुने 3 तो 2 गो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला मिल गया, तो जो इसका स्क्वायर में ये वाला रहता ना है, ये वाला आंसर हो जाता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये वाला 2 हो जाएगा। इसका आंसर कौन, 2। जो ये वाला में हम लोग इसका पावर में निकाले ना, ये और ये मिलना चाहिए, ये वाला 3 और 3 मिल गया ना, दोनों सेम टू सेम। अगर दोनों ये वाला बेस मिल गया तो जो पावर में रहेगा ना वो वाला आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मेरा आंसर इस तरीक़ा से बनेगा। आगे देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, log 4 16, log बेस में 4 है और यहाँ पे 16 है। इसे कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे log 4 और 16 को हम 4 से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। कितना से, 4 से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 4 से तोड़ेंगे। देखिए 16 में जो बेस है ना, इससे भागा दे देंगे, 16 में जो बेस है उससे तोड़ेंगे, 4 से तोड़ेंगे, 4 चौके 16। ये वाला तोड़ने आता ना है, एलसीएम मान लीजिए ले रहे, 4 चौके 16 टूट गया। अब 1 से 4 बार में टूटेगा, बस ना, इतना ही टूटेगा, 2 से नहीं तोड़ना है। यहाँ 4 है ना, तो 4 से ही तोड़ना है पूरा, ध्यान में रखना है। देखिए जैसे यहाँ 3 था बेस में, तो हम 3 से ही तोड़े ना 9 को, 3 गुने 3 9। देखिए तो 4 गुने 4, 2 को 4 आ गया बाहर, 4 1 4, 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 को तोड़ दिए 4 गुने 4 में, 4 चौके 16। यहाँ पे भी 4 है, log 4। देखिए तो 4 गुने 4 2 को है, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला बेस मिल गया,
मिल गया तो जो इसका पावर में रहेगा वो वाला मेरा आंसर हो जाएगा। कितना पावर में है 2, तो ये मेरा आंसर। तो इस तरीक़ा से बन जाएगा। तो बोलेंगे हाँ बन जाएगा। तो नीचे में अब देखते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? log 5 125, log बेस इसका 5 है और 125 नंबर दिया हुआ है। इतना बराबर वाट निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए, तो log बेस 5 है तो इसको भी 125 को हम 5 से तोड़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख दें 125 और तोड़ते हैं। 125 लिख देते हैं और 5 से तोड़ेंगे। कितना से? जितना बेस रहेगा उतना से ही तोड़ेंगे। तो 5 का पड़ा में तोड़िए, 5 दूना 10, 25 5 125 टूटेगा? नहीं टूटेगा तो सीधा भागा दे देंगे इस तरीक़ा से। 125 में कितना से भागा देंगे? बेस इसका 5 है तो 5 से हम भागा देंगे। कितना बार में? 5 दूना 10, 2 5 उतरेगा, 5 2 5 4 25, कट गया। तो इसका कितना आ जाएगा? 25 बार में टूटेगा। 25 बार में टूटा, यहाँ 5 से फिर लगाएंगे। फिर कितना से? 5 से बार बार जितना बेस रहेगा ना उतना से ही बार बार लगाते जाना है। 5 से फिर तोड़ेंगे तो 5 बार में टूट जाएगा। लास्ट में 5 ही आना चाहिए। तो देखिए, तो 5 5 5 कै गो आया? 3 गो टूटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। इस तरीक़ा से 125 को 5 25 25 5 125। तो इसको कैसे तोड़ दिए? 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे तोड़ दिए। और देखिए, तो log 5, यहाँ पे कै गो 5 है? 1 2 3, तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुना में है तो इस तरीक़ा से। अब देखिए, तो दोनों बेस मिल गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पावर में रहेगा, तो पावर में कितना है? 3, तो इसका आंसर 3। 3 मेरा क्या हो गया? आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला बना के देख लेते हैं। थोड़ा देर का वीडियो बनेगा लेकिन बहुत अच्छा से log समझ में आ जाएगा। तो log 2 क्या दिया हुआ है? log 2 यहाँ 32 दिया हुआ है, 32। इतना बराबर वाट दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे? log 2, अब 32 को हम 2 से तोड़ेंगे। यहाँ पे तोड़ते हैं। 32 को कितना से तोड़ना है? 2 से, क्योंकि इसका बेस 2 है। बेस से तोड़ना है, हमेशा बेस से ही काटना है। 32 को 2 से कितना बार में? 16 बार में। फिर 2 से, हमेशा 2 से 8 बार में। फिर 2 से 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में। कै गो हुआ? 1 2 3 4 5। कै गो? 1 2 3 4 5। 5 को 2 हो गया तो 2 के पावर 5 इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। 5 को 2 हो गया तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। अभी टूट के आया ना 5 को 2, 2 के पावर 5। देखिए, तो ये बेस और बेस मिल गया दोनों, तो ये जो पावर में रहेगा ये वाला आंसर हो जाएगा। बेस 2, ये भी 2, तो दोनों मिल गया तो ये पावर वाला आंसर। तो कितना पावर में है? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीक़ा से अगर आएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो बोलेंगे हाँ बन जाएगा, कितना आसान है। इस तरीक़ा से तोड़ लेना है, जो बेस रहेगा उससे तोड़ना है। तोड़ के जितना आएगा दोनों को मिला के और जो पावर में आएगा वो आंसर लिख देना है। सिंपल। ओके, अब हम लोग टाइप नंबर 1.2 की ओर बढ़ते हैं। पिछला टाइप में हम लोग बहुत अच्छा से 4 क्वेश्चन कर लिए और वो समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये टाइप 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है log 10 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ये भी देख लीजिए, क्या है? log 10, यहाँ पे 1 दिया हुआ है बराबर वाट। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे? जो ये वाला है ना बेस, इससे इसमें भागा देते थे। तो चलिए, तो हम लोग भागा दे के देखते हैं। 1 है, 1 को तोड़ना है कितना से? 10 से। इस तरीक़ा से नहीं ना टूटेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और उसमें क्या था? ये वहाँ पर वाला छोटा था, यहाँ पर वाला बड़ा था। तो जब भी ऐसा रहे, यहाँ पे 1 दिया हुआ रहे, 1 खास करके 1 दिया हुआ रहे, 1
यहाँ पे एक दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे चाहे जितना रहे 10, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 जितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0। आप पूछिए कि इसका आंसर 0 कैसे होगा। चलिए वो भी हम बता देते हैं कि 0 कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम अभी क्या बताए थे, लॉग बेस, यहाँ पे नंबर रहता है और यहाँ पे आंसर जो आता है वो पावर आता है। ये आंसर आया जो पावर आया, तो हम क्या बोलें, ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बेस, पावर और नंबर, ये आंसर नंबर आता है। ये वाला हम लोग जान चुके हैं। यहाँ बेस की जगह पे 2 रखेंगे और पावर में अगर हम 0 रखेंगे तो किसी का भी पावर 0 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। चाहे जिसका पावर 0 कर दें उसका मान 1 आएगा, 0 को छोड़कर। 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 20 के पावर 0 1, लाख के पावर 1 लाख के पावर 0 1, जितना के भी पावर हम 0 कर देंगे एक आंसर आएगा। x के पावर 0 1, y के पावर 0 1, आंसर 1 आएगा। किसी का भी हम पावर में अगर 0 रखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो देखिए, तो बेस की जगह पे कितना है? 2 है। जैसे देखिए 10 के पावर 0, आंसर कितना आया? 1। किसी का भी पावर में हम 0 रखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, याद रखना है। तो 10 के पावर 0, तो यहाँ पे बेस की जगह पे 10 है, बेस की जगह पे 10 है। यहाँ पे देखिए बेस की जगह पे 10 है, बेस बराबर 10। यहाँ देखिए नंबर की जगह पे कितना है? 1 है, नंबर की जगह पे 1। यहाँ देखिए नंबर कहाँ दिया हुआ है? यहाँ नंबर की जगह पे यहाँ कितना है? 1 है। तो बराबर में हम क्या बोले? पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर। तो इसको में पावर कहाँ दिख रहा है? यहाँ ऊपर में। तो पावर कितना है? 0। तो इसका भी तो आंसर 0 ना आएगा, पावर के जगह पे 0 लिख देंगे। मतलब 10 के पावर अगर हम 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो इस तरीक़े से अगर लॉगरिथम रहेगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे चाहे जितना रहे उसका आंसर 0। जैसे देखिए log 2 1 1 आ गया ना यहाँ पे, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0, सीधा मार देंगे। log 5 1, आंसर 0। log 7 1, आंसर 0। सब सही। तो इस तरीका का अगर आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, चाहे जितना दिया हुआ रहे उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 लॉग में। इसमें किसी का पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1। समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं, ये वाला 5वां नंबर क्वेश्चन भी इसी में है। log 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यह हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 रख देते हैं, तो वही ना आ गया 10 के पावर 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। सिंपल सवाल। इस तरीके से क्वेश्चन देगा भुचड़ाने के लिए। अगर इसका मान याद रहेगा तो ऐसे लिख के, और हम इस तरीक़ा से बना नहीं सकते हैं? हाँ ज़रूर बना सकते हैं। तो अब याद हो गया, मालूम पड़ गया कि कैसा कैसा सवाल दे सकता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट का एग्ज़ाम में। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा ऐसा है बेसिक में से उठा कर पूछ देगा। थोड़ा इस तरीक़ा से देखिए तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा मार्क्स कम जाता है। तो ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा टाइप पे ही हम लोग को ध्यान देना है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं।
टाइप नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन है log 10, इसका बेस कितना है 10, यहाँ कितना है 0.001, इसका बराबर कितना आएगा ये बोला है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, हमें मालूम है नहीं बनेगा। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं। लॉग बेस इसका 10 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.001, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0.001। इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो सबसे पहले तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, एक पॉइंट के बाद क्या हुआ है 1 2 3, तो 3 0 1 2 3 इस तरीके से आता ना तोड़ने। पॉइंट के बाद क्या अंक है 1 2 3, तो कई जीरो देंगे 1 2 3, एक पर 3 0, इस तरीके से बनाएंगे। ऊपर में कितना बच गया, पॉइंट हट गया तो एक बच गया, एक की इधर जितना जीरो रहे कोई दिक्कत नहीं, एक लिखेंगे। नीचे में कितना आ गया 1000, 1000 आ गया। अब देखिए तो मेरा बेस कितना है, तो बोलेंगे कि 10 है, तो हम 1000 को किससे भागा देंगे 10 से, किस में तोड़ेंगे 10 में। जैसे टाइप हम पहला में देखे थे उस तरीका से 1000 को हम किस में तोड़ेंगे 10 से तोड़ेंगे, कितना से 10 से। तो 10 से तोड़ते हैं 100 दही है 1000, फिर 10 से लगाएंगे 10 दही है 100, 1 2 3, 3 को 10 आ गया, तो 3 को 10 आ गया तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, जय को 10 उतना लिख देंगे, 10 के पावर 3 लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1000 है ना, तो नीचे में 1000 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 की जगह 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पे 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 लिख दिए। और यहाँ बेस में 10 है इसीलिए हम 10 में तोड़ दिए हैं। ओके, 10 गुने 10 गुने 10 1000 होता है। तो इतना ये पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं। देखिए तो यही पॉइंट को ना हम तोड़ के इतना लाए हैं 1/10 के पावर 3। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा तोड़ देते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे में ये जो पावर है ना ये प्लस में है, तो ये पावर को हम ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 10 के पावर 3 है, आई पावर को ऊपर में लेके जाते हैं तो 10 की पावर -3, ये जो 10 के पावर 3 नीचे में प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये हम लोग जाने हैं पढ़ चुके हैं पहले कि अगर नीचे में पावर ऊपर में पावर ही माइनस में, इसको नीचे में लाएंगे तो प्लस में, बस पावर का चिन्ह है जो बदल जाएगा प्लस माइनस। ओके, तो इस तरीका से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर -3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर -3। ऐसे तोड़ने के लिए आ गया, नहीं आया तो एक और हम बता देंगे वो आ जाएगा। 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये बेस और बेस मिल गया 10 10, बेस बेस मिल गया, तो जो पावर में है वो वाला मेरा आंसर हो जाएगा। पावर में क्या है -3 है तो -3 आंसर हो गया। इस तरीके से बन जाएगा, तो बन जाएगा। अगर यहाँ पे -3 आंसर में +3 भी रहेगा तो +3 नहीं मारना है, -3 लगाना है। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। log 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 log बेस 10 दिया हुआ है और इसका ही दिया हुआ है 0.0001। ओके, 0001 301 लिख दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे log 10 0.0001, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे log 10 कितना में 10 में ही तोड़ेंगे इसको ना, इसको हम लोग तोड़ते हैं इस तरीका से। तो तोड़िए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
0.0001 इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0, 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से तोड़ने आ गया। अब अब आगे देखेंगे, ऊपर में कितना बच गया, 1 बच गया, और नीचे में कितना हो गया, 10 पे एक पे कै गो जीरो है, 4 जीरो, तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखे थे, 1 पे 3 जीरो था तो 10 के पावर 3 लिखे ना, उसी तरीके से 1 पे 4 जीरो है तो 10 के पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब देखिए तो नीचे में प्लस में है ये वाला 4, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये नीचे है तो इसको ऊपर लेके गए तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। इस तरीक़ा से सिर्फ पावर का ये जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। और जैसे में यहाँ पे रहेगा 10 के पावर 5 रहेगा, इसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो ऐसे ला सकते हैं, 1/10 के पावर -5। ये पावर जो है ना, ये नीचे आया ना, ये ऊपर था, ये नीचे आया ना, बट्टा में आ गया, तो इसका जो चिन्ह था पावर का वो बदल गया। सिर्फ पावर का चिन्ह बदलता है, ऐसे ना कि यहाँ पे भी माइनस दे दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पावर का चिन्ह चेंज होता है। तो 10 के पावर -4 लिख सकते हैं इसको, इसी को ना हम लोग तोड़े और 10 के पावर -4 लाएं, तो इसको हम लोग 10 के पावर -4 डायरेक्ट लिखते हैं, लिख दिए, ऐसे निकाल कर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये बेस और बेस मिल गया, तो बेस और बेस मिल गया तो यहाँ पे क्या हो, इसका पावर में जो है वही आंसर हो जाएगा। तो पावर में क्या है, -4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो इतना हम लोग कुछ समझ में आया या नहीं, आया या नहीं। अगर ये वाला तोड़ना आ गया पॉइंट वाला तो बन जाएगा। तो तोड़ने के लिए भी सिखा दिए अच्छा तरीका से पॉइंट में, तो अब टूट जाएगा। तो इस तरीका से, इस तरीका का 10 12 13 क्वेश्चन भी रह सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से सॉल्व कर लेना है और रिवीजन भी कर लेना है। ओके, ये टाइप नंबर 1.4 है। तो टाइप नंबर 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 5 बराबर 32 को लॉग में बदलें। ये तो सिंपल दिया हुआ है, इसको हम लोग को लॉग में बदलना है, या फिर दिया रहेगा इतना है तो लॉग लें, लॉग लें, इस तरीका से भी लिखा रहेगा। यहाँ पे इसके जगह पे लिखा रहेगा लॉग लें या लॉग में बदलें, ये दोनों में से कोई भी लिख सकता है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से बना दीजिएगा। लॉग में बदलना है, लॉग में बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के पावर 5 है बराबर 32, तो देखिए तो 2 के पावर 5 बराबर कितना है, 32। देखिए तो इस तरीके से हम बताए हैं, इस तरीके से बताए हैं ना, बेस ऊपर में पावर बराबर नंबर, यही ना है, ये बेस है, ऊपर में पावर बराबर में नंबर। तो ये वाला से हम लोग को निकाल लेना। देखिए तो बेस की जगह पे कितना है, 2, बेस कितना है इसका, 2, तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से निकाल लेना है, बेस बराबर 2, और जो पावर है, पावर में कितना है, 5 है, तो पावर बराबर 5, पावर बराबर 5, और नंबर कितना है, 32 है, तो नंबर बराबर 32, तो नंबर बराबर 32। इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना तो तुम समझ में आ गया होगा। बेस 2 कहाँ से लाएं, बेस बराबर, तो बेस देखिए तो ये होता है, तो बेस यहाँ पे कितना है, 2 है बेस की जगह पे, तो बेस बराबर 2 हो गया। और देखिए तो पावर में कितना है, 5, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नंबर कितना आया, 32, तो नंबर की जगह पे कितना है, 32, बराबर में नंबर है, यहाँ पे कितना है, 32, तो नंबर बराबर 32 हो जाएगा। तो तीनों चीज़ निकाल लिए। हाँ, अब लॉग में बदलना बोल रहा है ना,
तो लॉग में सिंपल बदल देंगे। तो इस तरीक़ा से चेंज होगा लॉग में। लॉग में हम लोग क्या जानते हैं, लॉग में यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नंबर होता है, और यहाँ पे पावर होता है। तो बेस का भी हम लोग जानते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों अगर याद रहेगा तो पूरा बन जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे बेस होता है, यहाँ नंबर, यहाँ पावर। तो बेस हम लोग को देखिए तो लॉग लिख देंगे। बेस कितना आया है, बेस 2 आया है। तो यहाँ बेस की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि इसको बदल रहे हैं तो इसी का बेस न रखेंगे। बेस के जगह पे 2 रख दिए, क्योंकि यहाँ बेस की जगह पे 2 निकल कर आया। तो देखिए, तो पावर यहाँ पे नंबर है ना, तो नंबर देखेंगे, यहाँ नंबर लिखाएगा तो नंबर बराबर कितना है, 32। यहाँ पे लिख दें हम 32, लिख दिए। बराबर है तो बराबर, बराबर में क्या है, पावर, पावर की जगह पे कितना है, पावर बराबर 5। तो पावर की जगह पे हम 5 लिख दें। तो इस तरीके से हम बैठा दिए, तो ये लॉग में निकल गया। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। लॉग 2 के पावर 32 बराबर 5, ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं कोई भी मैथ। बोलेगा लॉग में बदलने के लिए इसको, तो पहले यहाँ से बेस पावर नंबर निकाल के और इसमें बैठा देंगे तो ये निकल जाएगा लॉग में। देखिए, तो ये लॉग में नहीं निकल के बदल गया, इसको हम लोग बदल दिए लॉग में। तो ये वाला मेरा हो जाएगा आंसर। सिंपल था। एक और देख लेते हैं इसी तरीका से। देखिए, तो बेस पावर बराबर नंबर, इसमें देखिए तो बेस की जगह पे कितना है, तो 3 है। बेस की जगह पे 3 है, तो बोलेंगे कि बेस बराबर मेरा क्या है, 3 दिया हुआ है। पावर बराबर क्या है, पावर में 2 है, तो पावर बराबर 2। पावर बराबर क्या लिखेंगे, 2। और नंबर की जगह पे कितना है, 9 है, तो नंबर बराबर 9, इसको लिख दिए। तो बेस पावर और नंबर निकल गया मेरा। अब हम लोग क्या जानते हैं, लॉग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लॉग में होता है बेस नीचे होता है, यहाँ पे नंबर होता है, और बराबर में पावर होता है। ये जानते हैं। थोड़ा बुखार लगा हुआ है इसलिए इस तरीक़ा से आवाज़ निकल रहा है। तो यहाँ पे लॉग है, लॉग बेस की जगह पे हम कितना रख दें, तो बेस यहाँ पे मेरा 3 है, तो बेस की जगह पे 3 रख दें। नंबर है वो ऊपर में, तो नंबर यहाँ पे देखिए बेस है, तो बेस की जगह पे 3 कहाँ से रखें। तो यहाँ पे हम बेस बराबर 3 निकाले थे, वहीं से न रखें। और नंबर मेरा कितना आया है, तो नंबर मेरा 9 आया है, नंबर बराबर 9। तो नंबर की जगह पे हम कितना रखेंगे, 9 बराबर पावर होता है, बराबर में पावर है, तो पावर कितना आया है, 2 आया है, तो पावर में 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ये वाला जो मेरा हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल इस तरीक़ा से बनेगा। तो इस तरीक़ा से हम सारा मैथ बना लेंगे। ऐसा आएगा, बोलेगा कि लॉग में बदलें, इतना कि लॉग में बदलें या फिर लॉग लें, कुछ भी दिया रहेगा तो हम लोग बदल देंगे इजी से। कितना आसान तरीक़ा से बताए हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 1.5 की ओर। तो टाइप 1.5 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग 2 32 और यहाँ पे 5 को एंटी लॉग लें, एंटी लॉग लें या एंटी लॉग में बदलें, एंटी लॉग करें, इसको एंटी लॉग लें, इस तरीक़ा से दिया रहेगा। उस टाइम तो दिया था कि लॉग लें, सिर्फ लॉग लें। अभी दिया हुआ एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब उल्टा, लॉग का उल्टा लें, एंटी मतलब उल्टा। तो चलिए हम लोग लॉग, उस टाइम क्या हम लोग नंबर से लॉग में बदले थे ना,
लॉग लिए थे। अभी लॉग दिया हुआ है, लॉग पहले दिया हुआ है ना, अब हम लोग को नंबर में बदलना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं लॉग यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे नंबर होता है और बराबर में पावर होता है। यहाँ से हम बेस नंबर पावर निकाल लेंगे उसी तरीक़ा से। तो कैसे निकालेंगे, बेस की जगह पे कितना है, तो बेस की जगह पे 2 है, जहाँ बेस है वहाँ पे 2 है, तो बेस बराबर 2 सिंपल लिख देंगे। नंबर की जगह पे कितना है, नंबर की जगह पे बोलेंगे 32 है, तो नंबर बराबर क्या लिखेंगे, 32 सिंपल। पावर की जगह पे कितना है, तो पावर की जगह पे बोलेंगे 5 है। लाइन कट गया इसलिए थोड़ा लाइट चल गया। तो हम बोलेंगे कि पावर की जगह पे कितना है, तो पावर की जगह पे बोलेंगे 5 है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है पावर की जगह पे, यहाँ पावर है, पावर की जगह पे 5, तो यहाँ पावर बराबर 5 लिख देंगे। इस तरीक़े से आ जाएगा निकालने। तो बेस नंबर और पावर निकाल लिए, तो हम लोग सीधा एंटी लॉग बदल देते हैं। एंटी लॉग क्या होता है, तो सिंपल हम लोग ये जानते हैं, बेस पावर नंबर। उस टाइम इससे इसमें चेंज किए थे और अभी हम इससे इसमें चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेस की जगह पे बेस का मान कितना है, तो बेस का मान 2 है, तो बेस जहाँ पे वहाँ पे हम 2 रख देंगे, रख दिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पावर है, तो पावर की जगह पे देखेंगे कितना है, तो पावर का मान 5 आया है, तो पावर जहाँ पे है तो पावर की जगह पे 5 रख देंगे, रख दिए सिंपल। और बराबर है तो बराबर देंगे। नंबर है बराबर में ना, तो ये नंबर की जगह पे कितना, नंबर का मान 32 है, तो नंबर की जगह पे 32, तो ये मेरा निकल के आ गया। 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, एंटी लॉग हो गया। ओके, ये मेरा एंटी लॉग आ गया। उस टाइम हम बोले थे लॉग लें, तो लॉग में ऐसा वाला आंसर आया था, एंटी लॉग में ये वाला आंसर आया। तो सिंपल इस तरीक़ा से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला बना के ट्राई कीजिएगा। बनाना तो आ गया होगा। यहाँ से बेस पावर नंबर निकाल के और उसमें बैठा देना है और वो आंसर आ जाएगा। तो ये बना लीजिएगा। ओके, अभी लाइन कट गया है तो थोड़ा अंधेला जैसा लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार मतलब बेस, तो बेस का मान ई या 10 होता है। जो लॉग में बेस का मान होता है वो ई होगा या 10 होगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। जो बेस होता है बेस का मान। ओके, तो देखिए, तो जैसे लॉगरिथम में बेस कौन होता है, लॉग में बेस यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे तो नंबर रहता है और यहाँ पे पावर रहता है। तो जो लॉग में ये बेस का मान है ना, ये बेस का, यहाँ ये बेस का मान क्या रहेगा, ई रहेगा या 10 रहेगा, हमेशा ई रहेगा या 10 रहेगा। मान लिया जाए ई रहेगा, तो ये हो गया कौन सा, प्राकृतिक लॉग। और अगर ये 10 रहेगा, बेस का मान 10, ओके, ये दोनों में से कोई रह सकता है बेस का मान। ओके, बेस के जगह पे, यहाँ पे बेस है, बेस की जगह पे ई रहेगा या 10 रहेगा। तो अगर ऐसा रहेगा कंडीशन, तो यहाँ पे ई का मान होता है, इस कंडीशन में प्राकृतिक लॉग में जो ई रहेगा, इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा, लॉग ई और यहाँ पे 2 रहेगा नंबर की जगह और पावर निकालना रहेगा। तो इस टाइम पे हम ई का मान रखेंगे 2.71। जब ऐसा कंडीशन में क्वेश्चन आएगा तो ई का मान हम लोग कितना रखेंगे, 2.71। ई का मान कितना होता है, 2.71। तो ये वाला मान याद रखना है। ये मान अगर याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ई का मान याद रखना है। अगर ई का मान याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो चलिए हम लोग टाइप 1.6 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा बेसिक था, ई का मान याद रखना है। यहाँ पे इस तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं y बराबर ई के पावर x है, लॉग लें। क्या बोल रहा है? लॉग लें। लॉग लें या लॉग में बदलें या फिर लॉग में लॉग के रूप में लिखें, कुछ भी इस तरीक़ा से दिया रह सकता है। तो बोल रहा है लॉग लें, तो हम लॉग में बदल देंगे, इसको लॉग में बदलना है। तो सिंपल क्या करेंगे, y बराबर ई के पावर x को लॉग में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर ई के पावर x है, तो ई के पावर x लिख देंगे, सिंपल लिख दिए। अब लॉग लें बोल रहा है, तो लॉग से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। लॉग ई से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, सिंपल ये करना है। लॉग ई से इधर गुणा किए तो लॉग ई से इधर भी गुणा करेंगे, लॉग ई से इधर भी गुणा करेंगे। जो दिया रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है, लिख दिए हैं पहले बराबर में। और लॉग ई से दोनों में गुणा करना, किससे? लॉग ई से। लॉग ई को प्राकृतिक लॉग कहते हैं, तो प्राकृतिक लॉग से गुणा करना है। तो लॉग ई से गुणा कर दिए। यहाँ पे देखिए तो लॉग ई, यहाँ पे y है, y लिख देते हैं बराबर नंबर की जगह पे y है। यहाँ देखिए इस दोनों का बेस है जो सेम टू सेम मिल रहा है। तो हम पीछे क्या बताए हैं कि अगर बेस मिल रहा है तो जो पावर में रहेगा वो वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल एकदम, बेस मिल रहा है, जो पावर में रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो बेस मिल रहा है तो पावर में x है, तो इसका आंसर x हो जाएगा। सिंपल बना लिए, ये वाला मेरा बन के रेडी। इसका आंसर कितना हो गया? x, क्योंकि बेस सेम टू सेम, इसलिए जो पावर में रहेगा, अगर बेस सेम तो जो पावर में रहेगा वो वाला मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से लिख दिए बराबर x। तो इसको ये वाला लॉग में मेरा बदला गया। लॉग ई के पावर y बराबर x, ये लॉग में बदला गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से बन जाएगा। कितना आसान था। तो चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ये वाला समझ में आ जाएगा। क्या है? x बराबर ई के पावर t है। बोल रहा है कि लॉग के रूप में बदलें, लॉग के रूप में लिखें, ओके, या लॉग लें, कुछ भी बोल सकता है। तो क्या करेंगे, x लिख देंगे, बराबर देंगे, बराबर किधर की तरह ई के पावर t, ई के पावर t लिख देंगे। दोनों को इस तरीक़े से लिख के कर देना है। अब क्या करना है, लॉग ई से गुणा कर देना है। लॉग ई से सिंपल गुणा कर दिए, लॉग ई से गुणा कर दिए। इधर देखिए तो बेस नहीं ना मिल रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे लॉग ई एक्स बराबर, इधर देखिए तो बेस मिल रहा है ना, अरे बेस मिल रहा है तो जो पावर में रहेगा वो आंसर। बेस दोनों का मिल गया तो पावर में मेरा टी है तो टी आंसर। सिंपल, ये सिर्फ लॉग में होगा, लॉग का बेस मिल रहा है तो पावर में जो रहेगा वो वाला आंसर। तो मेरा लॉग के रूप में लिखा गया लॉग ई के पावर एक्स बराबर टी, ये हो गया मेरा आंसर। कितना एजी है, कितना एजी, बस एक का आंसर निकाल लेना है यहाँ पे और ये ऐसे ही रहने देना है। ये हो गया आंसर, लॉग ले लिए, सिंपल लॉग के रूप में बदल दिए। तो ऐसे बन जाएगा इस तरीका का क्वेश्चन। तो इस तरीका का भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो लाइन आ गया, अब बहुत अच्छा हो गया लाइट। यहाँ पे टाइप 1.7 दिया हुआ है। टाइप 1.7 में क्या बोल रहा है, लॉग ई वाई, लॉग ई वाई बराबर एक्स,
है तो इसको एंटी लॉग लें, एंटी लॉग में बदलें। उस टाइम लॉग में बदले थे हम लोग, सिंपल था, उससे लॉग में बदलें। अभी लॉग पहले से दिया हुआ है तो हम लोग को एंटी लॉग करना है, लॉग हटाना है। तो क्या करेंगे, एंटी लॉग बोलेगा तो लॉग हटाना है, और अगर लॉग बोलेगा तो लॉग लाना है। लॉग लें तो लॉग को लाना है उसमें, एंटी लॉग बोल दिया तो मतलब लॉग का उल्टा। सिंपल बनाना है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, लॉग ई वाई इस तरीके से दिया हुआ है बराबर एक्स। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग बोला है ना, लॉग ई हटा देंगे, वाई बच गया। इसमें से लॉग ई हटाएंगे तो ई के पावर एक्स बच जाएगा। सिंपल इतना याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ई के पावर कुछ और बोलेगा कि एंटी लॉग करें तो लॉग ई हटा देना है। लॉग तो हमें हटाना है, एंटी लॉग बोल दिया था, लॉग ई पूरे हटा देंगे तो इधर वाई बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, इधर खाली कर देना है हमको ई के पावर जो रहेगा, जो ई एक्स है तो ई के पावर एक्स कर दिए। तो ये मेरा एंटी लॉग में आ गया, ये हो गया आंसर। सिंपल, इसी को ना हम लोग लॉग लिए थे पीछे, लॉग में बदले थे, तो ऐसा यही भी आया था ना आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे एक और है, लॉग ई जी बराबर आर, जी आर ये है। तो इसे बनाते हैं लॉग ई, यहाँ पे जी है और ये आर है। एंटी लॉग बोल रहा है ना, पहले यहाँ देख लेना, लॉग बोल रहा है ये एंटी लॉग, एंटी लॉग बोला तो लॉग हटा देंगे, लॉग हटा देंगे तो इधर जी बच जाएगा, जी बच गया, ये मेरा जी बच गया। इधर आर है तो इसको ई के पावर में रख देंगे, इधर जी बच गया, लॉग हटा दिए तो लॉग ई हटा दिए तो इधर में हम इधर से भी लॉग ई हटाएं तो ई के पावर आर बच गया। सिंपल इस तरीक़ा से लिख देना है, ऐसा थोड़ा सा याद रखना है बस। ओके, तो ये इस तरीक़ा से बनेगा। लोग टाइप 1.8 देखेंगे। टाइप 1.8 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है log 3y² बराबर 4। तो y का मान निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है, इसके आगे से आ सकता है, इसके पीछे था वो पूरा बेसिक है। तो बेसिक क्यों है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन, थोड़ा सा कुछ बात बोल देते हैं, वो थोड़ा सा सुन लीजिए 1 मिनट। तो पहले हम ये बता दें कि बेसिक सोच के उसको पढ़िएगा मत, मतलब पढ़िएगा पूरा, ये नहीं छोड़ दीजिएगा कि बेसिक है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक को जितना रिवाइज कीजिएगा उतना फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है जो हम बताते हैं, जैसे एक पेड़ को देखे हैं, पेड़ को, पेड़ का अगर जड़ मजबूत होता है, जड़ को हम जितना मजबूत रखेंगे पेड़ का, उसका तना कितना भी लंबा कर दें, अगर पेड़ का जड़ मजबूत है तो उसका तना कितना सारा भी निकाल दें या कितना लंबा भी निकाल देना तो पेड़ नहीं गिरेगा, ये तो मालूम है। उसी तरीक़ा से अगर हम मैथ का बेसिक अगर मजबूत रखेंगे तो हम चाहे जितना भी बड़ा मैथ बना लें, जितना सारा मैथ बना लें, मैथ हमसे एक भी नहीं छूटेगा। ये फिजिक्स या मैथ, वो फिजिक्स हमसे एक भी नहीं छूटेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर पेड़ के जड़ को हम अगर नाजुक रखेंगे, मजबूत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर तना ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा भारी होगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, या ज़्यादा तेज हवा मारेगा तो पेड़ पलट जाएगा। तो हमें क्या करना है, जड़ को मजबूत रखना है, यानी बेसिक को मजबूत रखना है। तो जो कितना भी भारी मैथ आ जाए, कितना भी भारी फिजिक्स, कितना भारी केमिस्ट्री आएगा,
सब बन जाएगा, बेसिक मजबूत रहेगा। तो पेड़ का एग्जाम्पल समझ गए। उसी तरीके से हमें बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर जितना भी भारी मैथ आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक अच्छा से। तो लगभग आज नहीं, कल की क्लास तक बेसिक चलेगा। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन रहेंगे जो नीट में आते हैं, हमेशा आते हैं। वो सब क्वेश्चन बताएंगे परसों से। तो कल तक बेसिक पूरा अच्छा से पढ़िए, उसके बाद परसों से एकदम लेके चलेंगे ताबड़तोड़। तो आज हम लोग चलते हैं टाइप 1.8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इतना बात समझ में आया हो तो बेसिक फिर से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, फिर मज़ा आएगा बनाने में मैथ। तो चलिए यहाँ पे फिजिक्स सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम है तो log 3, और ये लॉगरिथम बता दें कि केमिस्ट्री में भी बहुत काम का चीज़ है। जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी लॉग से बहुत सारा केमिस्ट्री बनेगा। तो ये अच्छा से पढ़ लेना है बेसिक। ओके, तो log 3 वाई स्क्वायर बराबर 4। तो y का मान निकालें, y का मान निकालना है। तो y कहाँ है, इसका ई वाला का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, लॉग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, और ये वाला होता है जो नंबर होता है, और ये उधर इधर होता है जो पावर होता है, ये जानते हैं। तो सिंपल ये लिख देना है। और देखिए तो इसमें बेस कौन है, तो बोलेंगे कि बेस मेरा है 3। तो बेस के बेस बराबर कितना हो जाएगा, तो बेस बराबर हो जाएगा 3। सिंपल। अब क्या है, नंबर कितना है, तो नंबर वाई स्क्वायर, नंबर की जगह वाई स्क्वायर। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ओके, पावर की जगह कितना है 4, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर 4 हो जाएगा। इतना तो निकालनी है तीनों चीज। अब y बराबर निकालना, बोलेंगे कि हमें तो y बराबर निकालना है, तो नंबर बेस पावर क्यों निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे निकालेंगे फिर अगला मैथ से अपने आप बनेगा। तो ये हम सीख रहे हैं अभी, इसलिए निकालेंगे। तो देखिए तो नंबर पावर बेस आ गया। अब इस पे बनाएंगे बेस पावर नंबर, ये वाला याद है, बेस पावर नंबर। इस पे रख देंगे, बेस कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे बेस मेरा 3 है, तो बेस की जगह पे 3। पावर कितना है 4, पावर की जगह पे 4। नंबर कितना है वाई स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 को 3 लिख सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 आ जाएगा। 81 आया या नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि आया। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 81, इतना बराबर 81 लिख सकते हैं। नंबर की जगह पे कितना है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर लिखेंगे ना, वाई स्क्वायर लिख दिए। कितना 3 के पावर 4 बराबर वाई स्क्वायर लिख दिए। यही ना आया इससे ही वाला बन के। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम बोलेंगे 3 के पावर 4 बराबर 81 होता है, और आप बोल रहे हैं वाई स्क्वायर है। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वाई स्क्वायर, लेकिन ओरिजिनल में क्या हुआ 3 के पावर 4 बराबर 81। तो देखिए तो इधर 3 के पावर 4 है, ई वाला बराबर, तो इधर वाला तो बराबर होना चाहिए ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 81 लिख सकते हैं हम। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे, इधर स्क्वायर है, पावर है, इधर जाएगा तो रूट 81 हो जाएगा। रूट 81 का मान 9 होता है, कैसे होता है, 81 को हम 9 गुने 9 तोड़ सकते हैं। तो अंदर में 2 को में से 1 को बाहर निकाल लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 निकल जाएगा बाहर। तो y का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा, y बराबर निकालने के लिए। तो ऐसे हम y का मान निकाल लेंगे एक बार में। थोड़ा बोलने का नहीं बन रहा है क्योंकि
बुखार लगा हुआ पूरा इसलिए। यहाँ पे y बराबर 9 आ गया। किस तरीके से लाएं? तो बेस पावर और नंबर निकालें और ये वाला पे बेस पावर नंबर रख के अब बेस की पावर यहाँ 3 के पावर 4 81 होता है। यहाँ हमसे निकल के आया 3 के पावर 4 बराबर y, ये वाला फार्मूला से। और यहाँ हम देखेंगे करके तो 3 के पावर 4 बराबर 81 होता है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम 81 रख सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 81 आया, तो वाई स्क्वायर बराबर 81 लिख दिए। वाई बराबर निकालें, इधर रूट कर दिए, निकल गया वाई बराबर 9। सिंपल क्वेश्चन। दूसरा बताते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। बोलने का मन नहीं कर रहा है फिर भी बोल रहे हैं। log 2x log 2x बराबर 3 इस तरीका से है। तो काहे लिखे पूरा इतना, तो x का मान निकालें। x बराबर निकालना है अभी, ये x बराबर, तो क्या करेंगे बेस पावर नंबर सीधा, इसमें बेस कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 बेस है 2, अपन मान से लिखेंगे। और नंबर कौन है, तो x है, नंबर बराबर x, सीधा एकदम याद रखना है माइंड में। ई वाला बराबर इधर कुछ रहता पावर, तब पावर बराबर 3 निकाल लिए तीनों चीज। अब तीनों निकाल लिए तो इस पे जल्दी से निकाल लेते हैं। बेस पावर नंबर इस पे निकालते हैं। बेस दिया हुआ है 2, पावर दिया हुआ है 3, नंबर दिया हुआ है x, ये हो गया। अब इसके अनुसार क्या आएगा, ये तो एक आ गया इस फार्मूला पे। 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 8 होता है। तुलना करो, ये दोनों मिल गया, दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो x बराबर 8 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x के मान यहाँ से निकल गया 8, तो 8 हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल, कितना सिंपल है, इस तरीक़ा से बना लेना है। तो आज हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइप बता दिए हैं, तो इसे समझ लेना है पहले अच्छा से, दोबारा कॉपी में लिख के रिवीजन करना है, उसके बाद हम रिवीजन कराएंगे तो सब आ जाएगा माइंड में। ओके, तो आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, बहुत सारा टाइप, और बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए थोड़ा माइंड में भी नहीं अटेगा इतना सारा टाइप एक दिन में, तो आराम आराम से समझ लेना है। तो हम रिवीजन कराएंगे तो सब हट जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये अगर कल हम वीडियो बनाएंगे तो कल का वीडियो में लॉगरिथम ही बताएंगे, तो उसमें सिर्फ ये फार्मूला पे लॉगरिथम बताएंगे। अब आ गया मेरा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से आ सकता है नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो ये वाला फार्मूला हमको याद रखना है। बस इतना ही फार्मूला है, कितना 7 गो, इस 7 को हम याद रखेंगे तो पूरा लॉग से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कल सिर्फ ये फार्मूला के आधार पे हम बताएंगे। ओके, तो जैसे देख सकते हैं ये फार्मूला देख लीजिए, एक बाय एक करके फार्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं याद करना, सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला ये तो याद ही है। लॉग ए के पावर ए बराबर 1 होता है, हम क्या बोले थे, लॉग, ये वाला भी कल बताएंगे, आज नहीं बताए हैं, ये वाला बता दिए हैं आज। लॉग ए के पावर 1, कितना का भी पावर 1 रहेगा ना तो उसका मान 0 होगा, ये बता दिए हैं। जैसे लॉग 10 के पावर यहाँ पे 1 था तो इसका मान 0 बताए ना। यहाँ 20 30 50 100 2 3 4 कितना भी रहेगा, यहाँ 1 रहेगा तो मान 0, ये बता दिए हैं ना। ये फार्मूला भी याद कर लेना है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, और इसका मान याद कर लेना है। log 10 2, log 10 के पावर 2, इसका मान 0.3010 ये होता है, और log 10 के पावर 3 का मान 0.4070 ये होता है, ये याद रखना है। और ये भी फार्मूला ये भी याद रखना है, बाकी कल का वीडियो में बताएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा